हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे आज। और आपका चैप्टर का नाम है, आपके शीर्षक का नाम है शब्द, एर और पद। तो यहाँ पर शब्द क्या होता है और पद क्या है। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में आप हिंदी व्याकरण में कई चीजें पढ़ते हैं। अब हम उस चीज को, जो भी आपने क्लास 8 तक पढ़ा है, उन सब चीजों को हम पद में पढ़ेंगे और एक समराइज, इसको सारांश के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये पद होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में तो जो आपके वर्ण हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है। हम जो है ध्वनियों के साथ उत्पन्न होते हैं, हम पैदा ध्वनियों के साथ होते हैं। उन ध्वनियों को जब संकेतों में लिखा गया, लिखित रूप में, उसे वर्ण कहा गया। वर्ण को जब हम वर्णमाला एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। इन्हीं वर्णों से आपके शब्द बनते हैं। वर्णों के एक सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उसे शब्द कहा जाता है। और शब्दों को जब एक निश्चित क्रम में आप रखते हैं और एक उसका क्या बन जाता है, कुछ निश्चित अर्थ आता है, तो उसे आप पद या उसे वाक्य कहा जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि पद का हम यहाँ पर परिचय पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पद क्या होता है। पद देखिए, परिचय को समझने से पहले शब्द और पद को भेद आपको समझना आवश्यक है कि शब्द क्या है और पद क्या है। तो देखिए, शब्द होता क्या है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो भी आपके वर्ण हैं, जिनको हमने, हमारी जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, लिखित रूप में जब उसको लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। अब वर्णों को जब आप, वर्णों के सार्थक मेल को, जिसका सार्थक का मतलब यहाँ पर है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो वर्णों के सार्थक मेल को आप क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र का मतलब वो अलग होता है, किसी के साथ जुड़ा नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी शब्द आप उठा लीजिए, यही शब्द है, जैसे आपका समझना या भेद, कोई से भी शब्द है, तो ये स्वतंत्र रूप में है, ठीक है ना। और इसका क्या है, एक सार्थक अर्थ है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो वर्णों का आप ऐसा मेल नहीं बनाएंगे जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शब्द। अब पद क्या है, क्योंकि पद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शब्द और पद। आपके यहाँ पर शीर्षक का पद, चैप्टर का नाम है शब्द और पद। तो शब्द क्या होता है, शब्द कहाँ से आया, वर्णों के मेल से। और पद कहाँ से आया, शब्दों के मेल से। और जो ये वर्ण है, वर्ण कहाँ से आए, ध्वनियों से। हम जिन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, उन ध्वनियों को ही हम जब लिखित रूप में लिखते हैं तो वो आपके वर्ण कहलाते हैं। और इसको भी हम जब एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं, तो ये आपकी वर्णमाला कहलाती है। वर्णों को आपने, जो आपकी छोटी क्लासेस में आपने वहां पर व्याकरण के 3 अंग पढ़े होंगे, जिसमें आपने वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ा है। वर्ण में जितने भी उसके अंदर भेद हैं और शब्द विचारों में जितने भेद हैं, वो सभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक पद को पढ़ रहे हैं। पद क्या होता है, वर्णों के, देखिए पहले शब्द क्या होता है, शब्द जो है वर्णों का सार्थक मेल है। अब हम देखेंगे पद क्या होता है, ठीक है। पद क्या है, जब कोई शब्द जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहा, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि उसमें व्याकरण के नियम लगा करके कुछ उसका निश्चित अर्थ निकलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पद कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, राम, पत्र, पढ़ना, तो ये सभी क्या है, शब्द है। अब इन्हीं शब्दों को हम व्याकरण के नियमों से यहाँ पर एक पद बनाएंगे। जैसे राम पत्र पढ़ता है, तो राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में राम ने पत्र पढ़ा, तो दो चीज, इसको आप इनसे, इन 3 शब्दों से आप इस प्रकार से 2 पद बना सकते हैं। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। अब इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणीय परिचय देना। तो प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है
पद बन गए हैं, क्योंकि अलग अलग हमने यहाँ पर इसको प्रयोग किया है। राम पत्र पढ़ता है, तीनों ही शब्दों को, इसके अलावा यहाँ पर हमने इन तीनों शब्दों से क्या किया है, वाक्यों में इसको बदला है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, पद बन गए हैं। क्योंकि व्याकरणीय नियम से देखिए ये जो दोनों वाक्य हैं ये दोनों ही शुद्ध हैं, ठीक है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से भी ये क्या है, शुद्ध है। तो राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। तो पद परिचय, अब पद क्या होता है, पद का यहाँ पर परिचय दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग हेडिंग है, ये अलग है, ठीक है, और शब्द यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत जो व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय हम पढ़ रहे हैं, तो पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब हम यहाँ पर पदों में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पद लिखा, राम पत्र पढ़ रहा है। अब हम ये जानेंगे कि ये राम कौन सा शब्द है, ये पत्र कौन सा शब्द है, ये पढ़ता कौन सा शब्द है। इन सभी पदों, इन सभी शब्दों के बारे में जो व्याकरणिक इसकी क्या है, विस्तृत रूप से इसको पढ़ना ही क्या है, पद परिचय। तो पदों में देखिए व्याकरणिक परिचय क्या है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी होता है। यदि विकारी है, विकारी है, ये बी नहीं है, ये वी है, ये बी नहीं है, ये विकारी है। यदि वो विकारी है तो उसे जो है क्या किया जा सकता है, उसे लिंग वचन और पुरुष कारक काल अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, अन्य शब्दों से क्या संबंध है, ठीक है, आदि जो है बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। अब जो ये पद हैं, इस पद में दो तरह के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो अगर शब्द जो है क्या है, विकारी है, तो उसको आप बदल सकते हैं, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, उसके भेद के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक और काल के आधार पर उस शब्द को आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको लिख कर दिखाती हूँ, जैसे लड़का लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस लड़के शब्द को हम क्या कर सकते हैं, ये एक विकारी शब्द है। क्यों है, क्योंकि इसको आप वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, इसको आप लिंग के आधार पर इसको बदल सकते हैं, ठीक है। कारक में आप जानते हैं ये आपका कर्ता कारक हो गया है, तो इस शब्द को आप बदल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर जो लिखा है ना, वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी है, यानी कि कोई भी पद जो है या तो विकारी होगा या फिर अविकारी होगा। यदि वो विकारी है तो उसको आप उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध होता है। और यदि वो क्या है, अविकारी है, तो किस तरह का अव्यय है उसमें, उस अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, ये सभी बातों की जानकारी हमें व्याकरण यहाँ पर परिचय बताता है। अब हम पढ़ेंगे पदों के बारे में। पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित यहाँ पर बातें आवश्यक होती हैं। तो देखिए पद, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लड़का खेल रहा है, तो ये जो है कुछ शब्द हैं। अब इन शब्दों में देखिए ये जो लड़का खेल रहा है, जो ये शब्द हैं, ये शब्द या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, विशेषण, इस प्रकार के आपके क्या होंगे, शब्द होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के तीन भेद आपने पढ़े थे, जिसमें आपने संज्ञा के जो है तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के, आप सभी जानते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके भेद क्या क्या होते हैं, इसके भेद आप लिंग के आधार पर इसका भेद कर सकते हैं, वचन के आधार पर इसका भेद कर सकते हैं, कारक और क्रिया के साथ जो है इसका संबंध हो सकता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये लड़का शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। अभी इसका उदाहरण हम लास्ट में जब हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां उदाहरण के साथ तब हम समझेंगे, अभी आप इसको सुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या है, संज्ञा के 3 भेद हैं। अब संज्ञा को आप क्या कर सकते हैं, संज्ञा का जो है लिंग वचन कारक क्रिया के साथ इसका क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी शब्द जो संज्ञा है उसको आप लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, वचन के आधार पर उसको बदल सकते हैं, क्रिया और काल के आधार पर उस शब्द को आप बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्वनाम देखिए, सर्वनाम के भेद होते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। और क्या क्या होते हैं, पुरुष हो गया आपका, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, क्रिया से संबंध, जैसे कि संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के ही रूप को, संज्ञा को ही आप क्या करते हैं, सर्वनाम के रूप में लिखते हैं। जिस शब्द को आप संज्ञा की जगह पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही आपका सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ये इसका भी हम क्या कर सकते हैं, पुरुष भेद लिंग वचन कारक से इसका संबंध होता है, यानी कि उसको परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण में लिंग वचन और उसका विशेष्य हो जाता है, क्रिया, क्रिया के भेद क्या हो जाते हैं, लिंग वचन पुरुष काल वाच्य धातु कर्म, और ये एक डिटेल है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद क्रिया विशेषण के भेद हो गए, लिंग वचन काल पुरुष और वाच्य धातु कर्म और कर्ता का उल्लेख करते हैं यहाँ पर। क्रिया विशेषण में आप क्या करते हैं, क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में आगे, ठीक है ना। ये एक तरफ से आपको कंटेंट दिया है यहाँ पर, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है का उल्लेख किया। समुच्चय बोधक में उसका भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है का उल्लेख किया जाता है यहाँ पर। संबंध बोधक में भेद उसके करेंगे जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है, उसका हम उल्लेख करेंगे। और विस्मयादि बोधक, जिसमें हर्ष भाव शोक घृणा विस्मय आदि किसी का भाव का यहाँ पर निर्देश हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त यहाँ पर हम दृष्टि डालते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने क्या कहा था, ये जो हमने इससे पहले पढ़ा वो एक तरफ से आपको कंटेंट यहाँ पर दे दिया है कि क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो हमने क्या कहा था, सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक होता है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द या अव्यय भी इसको कहा जाता है। अब विकारी शब्द देखिए क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं, इस वर्ग के पदों में लिंग वचन कारक पुरुष, क्या क्या, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। क्या, किसके आधार पर, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण इसमें क्या आ जाता है, विकार आ जा सकता है, यानी कि उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, ये संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें हमने पदों के 2 यहाँ पर वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका विकारी हो गया और दूसरा आपका अविकारी शब्द या अव्यय हो गया है। विकारी शब्द इस वर्ग के पदों में लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण विकार आ जाता है, ठीक है। किस प्रकार से विकार आ जाता है भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका विकारी शब्द कौन कौन हो सकते हैं, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में जब आप शब्दों को लिखते हैं तो वो शब्द या तो आपके संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, ठीक है ना, संबंध बोधक होगा या विस्मयादि बोधक होगा, इस प्रकार के शब्द होंगे, ठीक है। अब हमने कहा पद के 2 भेद हैं, एक विकारी हो गया और एक अविकारी शब्द हो गया, ठीक है। विकारी जिसको आप क्या कर सकते हैं, लिंग वचन कारक पुरुष के कारण उसमें क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। इन चारों में जो है क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। किस प्रकार का विकार, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर, इन चारों में विकार आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा, पहला यहाँ पर विकारी शब्द में संज्ञा है। तो संज्ञा आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में, यहाँ पर छोटा सा उसको समरी रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं, सभी जानते हैं। इसके भेद हो जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए शब्द जो है, पद नाम एक बहुत छोटी से यहाँ पर 2 वर्णों से मिलकर बना है पद, लेकिन इस पद के अंदर अभी तक आपने जितनी भी व्याकरण पढ़ी है सभी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्द की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा
क्या होता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। इसके भेद कितने हैं, 3 इसके भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जिसमें आप किसी जाति का बोध कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे बालक है। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक में राम है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। आगरा है किसी स्थान का नाम है, ठीक है ना, किसी विशिष्ट स्थान का नाम है। दिल्ली है तो सभी को तो आप दिल्ली नहीं कहेंगे, आगरा सभी को नहीं कहेंगे, तो किसी विशेष स्थान का नाम है। गांधी जी है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। गंगा है किसी विशेष नदी का नाम है। हिमालय है तो किसी विशेष या विशिष्ट पर्वत का नाम है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आप किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं, उसका बोध करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसमें आपका जैसे आपकी हिमालय चोटियां हो गई, आपकी पर्वत श्रेणियां हो गई, ठीक है, आपकी नदियां हो गई, आपके शहरों के नाम हो गए, तो ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी हमने डिटेल में तो छोटी क्लासेस में पढ़ ही रखा है, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में आपका बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर आदि। तो बालक देखिए, समस्त बालक जाति का बोध हो रहा है, किसी एक बालक के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो समस्त बालक जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। अध्यापक में देखिए, अध्यापक में भी सभी अध्यापकों की बात होगी, जिसमें आपके जितने भी अध्यापक हैं सभी अध्यापक जाति का बोध होगा। तो ये संपूर्ण जाति का यहाँ पर बोध कर रहा है। अब जैसे स्थान में देखिए शहर, तो शहर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि शहर में सभी जातियों का बोध हो जाता है। किसी विशिष्ट शहर की हम बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी विशिष्ट शहर की बात करते हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसके बाद नेताजी। अब नेताजी आपके देश में, आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी नेता कहा जाता है नेताजी को, और किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उनको भी नेताजी ही कहा जाएगा। तो ये संपूर्ण नेता जाति का बोध कर रहा है। ऐसे ही नदी, तो नदियों में देखिए जितनी समस्त नदियां हैं सभी नदियों का बोध हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, नदियों के, तो नदी भी नदी जाति का है ये। ऐसे ही सागर में सभी सागरों के, तो ये संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, तो इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक में देखिए, भाव आते हैं, आपकी फीलिंग आती है, जैसे आपका बचपन हो गया, ठीक है, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती, सफाई, ये सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो 3 भेद हमने पढ़े थे, ठीक है। इसमें कहीं कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की भी बात हुई थी। तो यहाँ पर मेनली हम यहाँ पर हिंदी में 3 ही इसके भेद पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक में जैसे जिनमें द्रव्यों का बोध होता है, जैसे पानी हो गया, शहद हो गया, ठीक है। और समूहवाचक में आपके जैसे दल हो गए, आपकी सेना हो गई, तो इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूहों का बोध करने वाले शब्द, और ये आपके आधे सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर ये दे दिया है आपको जो मैं बात कर रही थी, जिसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो ये जो है इसी के सब पार्ट हैं, किसके, जातिवाचक संज्ञा के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये आपका क्या था, समूहवाचक, जिसमें कक्षा, सेना, भीड़ आदि जो है ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 2 संज्ञाएं हमने और पढ़ी थी, जिसमें आपका द्रव्यवाचक और जातिवाचक था। तो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो ये दोनों किस में आ जाती हैं, ये दोनों इसी में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है, इसी के सब पार्ट हैं। और समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो ये दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं, कौन कौन, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ पर आपको दिया भी है, जैसे पदार्थ हो गए, आपकी धातुएं हो गई, आपके जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी का बोध जो है किस में आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद। अब हमने क्या कहा था कि जो विकारी शब्द होते हैं उनमें विकार आ जाता है। अब किस प्रकार का विकार आता है वो यहाँ पर देखिए। लिंग, सबसे पहले हमने किस आधार पर कहा था, लिंग के आधार पर विकार आ जाता है।
किसके आधार पर? लिंग के आधार पर विकार आ जाता है। तो लिंग के आधार पर कैसे विकार आएगा? संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक का बालिका। ठीक है, देखिए ये पुल्लिंग है आपका अध्यापक, अध्यापक, सेवक, महाराज, कवि, विद्वान, सम्राट, गायक, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अब इन संज्ञा शब्द में लिंग के आधार पर क्या आ जाता है? विकार आ जाता है, यानी कि परिवर्तन ये हो सकते हैं। अध्यापक यदि है तो अध्यापक को आप लिंग के आधार पर इसको बदल सकते हैं। अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द क्या था? अध्यापक, और ये पुल्लिंग में था। और यदि आपका अध्यापिका होता तो इसका विकार किस में आ जाता? पुल्लिंग में आ जाता। यानी कि अगर आपके पास कोई शब्द अध्यापक है तो लिंग के आधार पर इस अध्यापक को आप बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बालक लिखा है तो बालक का आप लिंग के आधार पर बालिका कर देते। यदि बालिका लिखी होती तो आप उसका बालक कर देते। तो लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन, विकार का मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेवक, तो सेवक का जो पुल्लिंग है ये, इसमें भी विकार आ जाता है। ये आपका पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सेविका। ऐसे ही महाराज का महारानी, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, इसके बाद गायक का गायिका। इन सभी शब्दों में किसके आधार पर? लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इन सभी शब्दों में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अब आप ये भी देखिए कि ये जो शब्द है ना, ये आपके सभी संज्ञा शब्द हैं। ये सभी आपके संज्ञा शब्द हैं। वो संज्ञा का कोई सा भी भेद हो सकता है। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा भेद है, कोई से भी भेद हो सकते हैं, उनमें विकार आ रहा है लिंग के आधार पर। जैसे ये अध्यापक है आपका, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ हम संज्ञा के भेदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि ये संज्ञा शब्द हैं और इन संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति आपकी मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री आपका दोनों के लिए, चाहे वो स्त्रीलिंग है चाहे वो पुल्लिंग है, दोनों के लिए जो है ये क्या हो जाते हैं? ये एक जैसे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंजीनियर स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। इसी के अंदर मैनेजर हो गया, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो आपका क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द में आपका जैसे इस वर्ग में आपका क्या क्या आता है? लिंग। तो पहला आपका यहाँ पर लिंग था, हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, संज्ञा शब्द में यहाँ पर आपका लिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब है आपका दूसरा है वचन। वचन, तो वचन देखिए, वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो भेद हैं। सबसे पहला एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन यानी कि इन संज्ञा शब्दों में आप क्या कर सकते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप लिंग वचन कहेंगे, सॉरी। तो वचन को भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसके दो भेद हैं, एक वचन और दो वचन, सॉरी बहुवचन। कलम है, कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा? कलमें। दवात दवातें, कुर्सी कुर्सियां। और ये सभी शब्द आपके संज्ञा हैं, ये सभी शब्द आपके संज्ञा हैं। इन शब्दों का आप वचन के आधार पर बदल सकते हैं। इन शब्दों को आप वचन के आधार पर बदल सकते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे लिंग में अध्यापक, सेवक, महाराज, ये भी संज्ञा थे। इनका विकार आपने किस आधार पर किया? इनका विकार आपने किस पर किया? भेद लिंग के आधार पर इसका क्या हुआ?
इसका विकार हुआ, ठीक है, और इसका वचन के आधार पर। तो ये जो है आपके क्या है, एक वचन और बहुवचन है। कलम का कलमें, दवात का दवातें, कुर्सी का कुर्सियां, नारी का नारियां, दवाई का दवाइयां, घोड़ा का घोड़े और मटका का मटके। इस प्रकार से ये सभी शब्द हैं और ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों का विकार हुआ है किसके आधार पर, वचन के आधार पर, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया पद को, और पद क्या है, पद जो है, पद से पहले हम यहाँ पर शब्द को पढ़ रहे थे। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यानी कि सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं और जिसका अर्थ होता है। पद क्या होता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उदाहरण के लिए रामपत्र और पढ़ना शब्द है और इसमें हमने दो यहाँ पर पद बना दिए। तो क्या कहा जा रहा है, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। पद परिचय में देखिए अब यहाँ पर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी यहाँ पर कंटेंट के रूप में दिया हुआ है, यहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सभी पदों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द इस वर्ग में जो है पदों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। और कौन कौन से होते हैं, ये आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी पद हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये विकारी पद हैं और इनमें किसके आधार पर, लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर विकार आ जाता है, तो अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हमने देखा संज्ञा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तीन भेद इसके हैं, तो जैसे राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, ये सब इसके भेद हैं। अब हमने क्या कहा, आप इनको बदल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर संज्ञा के जातिवाचक जो इसका भेद है, इसमें आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आ जाता है, ठीक है। तो अब जो है लिंग के आधार पर संज्ञा कैसे बदलेगी, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बालक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, बालक को आप परिवर्तित कर देंगे, इसका विकार आ जाता है किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, क्योंकि ये संज्ञा है और इसका विकार हो जाता है किसके आधार पर, लिंग के आधार पर। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो कि आपके संज्ञा शब्द हैं, इनका लिंग के आधार पर विकार हुआ है, अध्यापक का अध्यापिका, सेवक का सेविका, और इस प्रकार से सभी शब्द यहाँ पर हुए हैं। दूसरा यहाँ पर वचन क्या है, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहेंगे, और इन संज्ञा शब्दों में वचन के आधार पर विकार आ जाता है। जैसे कलम शब्द को आप इसके वचन के आधार पर बदल सकते हैं, यानी कि ये एक वचन है तो इसको विकार वचन के आधार पर आप इसके बहुवचन बना सकते हैं। तो कलमें हो जाएगा दवात का दवाते, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कारक पढ़ेंगे और इसके विकारी शब्दों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।